फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो तरन तारण की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें टोटल 15 वैकेंसीज आउट की गई है क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन है और इसको जो आपने पोस्ट करना है वो 15 तारीख से पहले पहले पोस्ट कर देना है। और इन्होंने लिखा है कि जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्होंने जो इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है उसके साथ साथ इसकी जो 2 फोटोज है वो अटैच करनी है, प्लस इसके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो इसके साथ अटैच करने हैं। और ये जो आपकी वैकेंसीज है ये मिनिमम 6 मंथ के लिए या जब तक इस पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती है तब तक के लिए रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, इसमें आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या इसमें आपका पे स्केल रहेगा और कौन कौन सी कैटेगरी से कौन कौन सी वैकेंसी है। तो जैसे कि आपको बताया था कि इसमें जो पोस्ट का नेम है वो क्लर्क है। इसमें टोटल 15 वैकेंसीज है। जो इसमें 9 वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी की है, एससी की 3 है और जो बीसी की है वो 2 है और जो पीएससी की है वो 1 वैकेंसी है। तो अब हम बात करेंगे इसके पे स्केल के बारे में। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो 10,300 से लेके 34,800 तक रहेगा, यानी आपका जो ग्रेड पे है वो 3200 तक का होगा। अब हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपके लिए मिनिमम कैंडिडेट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीए या फिर बीएससी या फिर बीए या बीएससी उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा कैंडिडेट ने जो 10th में है उस तक मतलब उनका जो है मैट्रिक होना उनकी जो है पंजाबी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो उनकी कंप्यूटर में है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो कैंडिडेट के लिए एज लिमिट दी गई है वो 18 से 37 साल तक की दी गई है। तो और जो ये एज है ये आपकी 1 अक्टूबर 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो एज पर पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पे इन्होंने नीचे नोट दिया हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेके लिखे कि जो भी ये पोस्ट की नंबर है ये बढ़ेगी भी और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे कि मतलब इसके लिए अथॉरिटी इसके लिए जो है जिम्मेवार होगी, कोई कैंडिडेट का इसे लेना देना नहीं होगा। और इसमें जो है कैंडिडेट को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा। इसका लिखे कि अगर कैंडिडेट का अगर चाहे तो ये इस नोटिस को है अथॉरिटी कैंसिल भी कर सकती है। ये भी जो है अथॉरिटी का ही होगा निर्णय। इसके लिखे कि जो एप्लीकेशन ने अपनी फुल डिटेल सेंड करनी है। इसके अलावा उसमें जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगी प्लस जो उनके अटेस्टेड कॉपी रहेगी, जो भी उनके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसमें उनका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, एक उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, उनकी जो है क्वालिफिकेशन होगी, अगर वो किसी कैटेगरी से रिलेटेड भर रहे हैं तो वो रहेगा। उन्होंने जो इसे पोस्ट करना है वो 15 नवंबर से पहले पहले पोस्ट कर देना है, 5 बजे से पहले पहले। मतलब क्योंकि आपको जो अगर आप इसके बाद पोस्ट करते हैं तो इसके लिए जो है ऑफिस जिम्मेवार नहीं होगा। अगर डिले होता है उसके लिए भी नहीं होगा। अगर रॉन्ग डिलीवरी हो रही है तो उसके लिए ऑफिस है जो वो जिम्मेवार नहीं होगा। और क्योंकि अगर आपका जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो भी जो है आपका जो फॉर्म है वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कि कैंडिडेट को इसके पहले अप्लाई करने से पहले इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक बार चेक कर लेना कि वो इससे मैच करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर नहीं किया तो उसके लिए जो है कैंडिडेट का सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्हें लिखा है कि जो वेन्यू और इसके जो टेस्ट का शेड्यूल होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा जो यहाँ पे मेंशन हो रही होगी। तो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो इसकी रेगुलर जो वेबसाइट है वो विजिट करते ले। इसके लिए उन्हें कोई सेपरेट से लेटर नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो उनका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें उनका जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट को है जब तक मतलब उनके जो है इसमें मिनिमम इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं रिटन एग्जाम में वो 40% दे रखे हैं, उन्हें पास ही करने होंगे। इसके अलावा जो उनकी कंप्यूटर ऑपरेशन में एफिशिएंसी है वो होनी चाहिए। और लिखा है कि और भी इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो कैंडिडेट है अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं बट वो जो कैंडिडेट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो जो उसकी पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी को चली जाएगी। और भी यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही हैं, आप अच्छे से जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको जो इसका परफॉर्मा है वो कैसे यहाँ पे फिल करना है और उसमें क्या क्या आपने मतलब डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन है तरन तारण के लिए यहाँ के लिए पोस्ट आई है। तो एप्लीकेशन ये कौन सी पोस्ट है, क्लर्क के लिए। यहाँ पे जैसे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ये क्लर्क के लिए, तो आप यहाँ पे जैसे चेक कर पा रहे हैं ऑन बेसिस पे आइए। तो फर्स्ट में आपने जो लिखना है अपना नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा कैंडिडेट का, जो भी उसका मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में होगा डॉक्यूमेंट में होगा उन्होंने वही नेम लिखना है और फुल नेम लिखना है उनका। देन सेकंड में आ जाएगा आपके फादर नेम आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट के फादर का नेम है यहाँ पे उन्होंने लिख देना है। देन थर्ड में आएगी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वही लिखनी है जो आपके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट हो, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा। देन फोर्थ में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से, वो आपने यहाँ पे भरना है। देन फिफ्थ में आ जाएगा नेशनलिटी, आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे इंडियन है तो आपने यहाँ पे इंडियन लिख देना है, वो यहाँ पे आ जाएगा।
देन सिक्स में आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका मतलब आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। विद पिन कोड लिखना है, यहाँ पे आपका पिन कोड भी होना चाहिए 6 अंकों का। इसके बाद सेवंथ में आपका आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आप कहीं पे भी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम कर दीजिएगा, अदरवाइज अलग है तो आपने यहाँ पे विद पिन कोड यहाँ पे पूरा अपना लिख देना है। देन एट्थ में आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, आपने किसमें वैलिड फ़ोन नंबर मतलब भरना है, जो अभी इस वक्त जिस पे मतलब वैलिड होना चाहिए वो। देन नाइन्थ में आएगा ईमेल एड्रेस भरनी है आपने, वो भी एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। देन एट्थ में आ जाएगा वेदर पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी, अगर आपने मेट्रिकुलेशन आपने 10वीं में पंजाबी की है पास, अगर येस है तो आप येस करके यहाँ पे येस लिख दीजिएगा, अगर नो है तो आप यहाँ पे नो करके नो लिख देना है, जो भी आप करेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन इलेवंथ में आ जाएगा आपका एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिख देना है डिटेल, कहाँ पे मतलब आपका कौन क्या था, आपकी पोजीशन क्या थी और कहाँ पे आपका एक्सपीरियंस था, वो आपने यहाँ पे फुल लिख देना है। देन नेक्स्ट आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे फर्स्ट में आपने लिखनी है अपनी मैट्रिक की डिटेल्स लिखनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कौन से बोर्ड से की है, कौन से ईयर में पास की है, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल मार्क्स कितने थे, और यहाँ पे आपका टोटल जो है परसेंटेज कितना बना था वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है यही आएगा कि आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, कौन से ईयर में पास की है, कितने मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे और क्या उसका परसेंटेज था। देन अगर आपकी कोई एनी अदर वो है, कोई और भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसे यहाँ पे लिख सकते हैं एज वही आएगा कि हाँ क्या था उसमें, क्या कितने आपके मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे ऑल ओवर, एंड कितना आपका परसेंटेज था वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आपने एक बार पढ़ लेना है कि हाँ जैसे इनके एडवर्टीजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन आपने अच्छे से पढ़ी हैं और एग्री करते हैं आप उनसे, अगर लिखा है कि जो भी मैंने अपनी इसमें डिटेल्स भरी हैं वो सभी करेक्ट है, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई ये डिटेल्स फॉल्स हैं तो जो मेरा कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और इन्होंने लिखे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो भी मेरे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ अटैच हुए हैं वो करेक्ट है और ट्रू कॉपीज़ हैं, मतलब उसकी जो है रियल कॉपीज़ हैं, तो आपने यहाँ पे अगर इससे आप अग्री करते हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ आप कौन से प्लेस से अपना जो फॉर्म भर रहे हैं वो आ जाएगा, कौन सी डेट को भर रहे हैं वो आ जाएगा। देन नीचे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी है जो आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। फर्स्ट आप करेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ रहेगा, आप इसमें मेट्रिकुलेशन का भी मतलब लगा सकते हैं। देन सेकंड आप करेगा मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रहेगा विद पंजाबी, जिसमें आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, मतलब आपका पंजाबी होना चाहिए या तो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन थर्ड आ जाएगा अगर आपने ऊपर जो भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अपनी डिटेल्स भरेंगे उन सब के जो है ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपने करने हैं। देन फोर्थ आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने ऊपर भरी है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको जो है इसका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। देन फिफ्थ में आ जाएगा अगर आपने ऊपर एक्सपीरियंस भरा है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा, अगर है तो। देन सिक्स में आपका आधार कार्ड आपने अटैच करना है। देन सेवन्थ में आ जाएगा आपकी टू आइडेंटिटी फोटोग्राफ आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। तो ये आपका जो है पूरा परफॉर्मा रहेगा, ये आपने यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको जो ये परफॉर्म है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वहीं से आपको ये डाउनलोड करना है, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा, ये आपका टोटल परफॉर्मा है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।